पूछना है खड़े सम्मुख होकर उनसे कि पीने को मांगा था जल तो आपने चाय बना डाला। पूछना है खड़े सम्मुख होकर उनसे कि पीने को मांगा था जल तो आपने चाय बना डाला। अरे मुद्रा इतनी अधिक हो गई थी कि बेवजह की कुछ प्रतिमाएं भी बना डाला। अरे सुनो पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार प्रतिष्ठित मनीषियों, ये तुमको किसने हक दे दिया कि फेंकी गई चंद रोटियों के खातिर तुमने शिक्षा को व्यवसाय बना डाला? ओवैसी हो, ये बोल रहे हैं रजा मुराद हो, अखिलेश हो, राहुल हो, ये आज तक भ्रष्टाचार किए थे। समय था यही जनता का पैसा लेकर के नेताओं की जेब में जाती थी। देखिए जो पहले 50 रुपए की इनकम थी आज वो 500 रुपए भी तो है। तो 50 रुपए के अगर 70 रुपए हो गए उसकी परेशानी है। मैं आपको बता देता हूँ कि देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी में रहती है। मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं इतनी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी भी है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे ज्यादा तो देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी में लगती है, मुझे तो जहाँ तक मुझे पता है। बट मैं बता बात है महंगाई की बात है तो हर चीज में महंगाई। बताइए मान के चलो आज 5। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, जब से देश आजाद हुआ है और जब से देश की सरकार बैठी है, ऐसी कौन सी सरकार है कि उस सरकार में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, क्या नहीं थी? बताइए आप। एक भी सरकार बताइए। क्योंकि हेलो चढ़ाव है कि नहीं है ये बताइए। हेलो जनसंख्या के हिसाब से काम बढ़ता है। जब नौकरियां दिन निकलती थी तो शिवपाल चच्चा झोला लेके निकल पड़ते थे। जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जिसकी जैसी बोली लगती थी उसको ऐसा नौकरी मिलता था। गरम नहीं था, मैं बता रहा हूँ, पैसे पे नौकरी मिलती थी। आज जो नौकरियां मिल रही है अपने काबिलियत पे मिल रही है। आज जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जिसकी बात आप कर रहे हो ना, ये देश में है ना भ्रष्टाचार चल रहा है। आपको पता है ये नौकरियां जो मिल रही है ना सिर्फ पैसा देकर मिल रही हैं। और सुनो मेरी बात। हर पेपर ऐसा कोई एग्जाम हुआ जो लीक ना हुआ हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के मैं आपको आप पहले सुनेंगे आज जो देश के अंदर आज जो बेरोजगारी ना वो किस लिए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मान के चलो अगर कोई वैकेंसी निकलती है 5000 वैकेंसी निकली, फॉर्म कितने डलते हैं? 5 लाख डलते हैं। लेकिन जो 5 लाख डलते हैं 5000 जो नौकरियां रहती हैं उनमें से 4000 लड़के या 3000 लड़के तो जो जुगाड़ से जो पैसे से लगते हैं वो हो रहा है यहाँ पर। इसलिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा देश में है, भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी पार्टी में। आप स्टूडेंट हैं? यस, मैं तो ऑलरेडी जॉब करता हूँ बैंक में। ठीक है, मैं तो सेंट्रल बैंक, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है। बट मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको कि देश क्या पैसा दिया है? नहीं तो खुद की मेहनत ज्वाइनिंग कब लिया है आपने? जो कौन से साल में ज्वाइनिंग लिया है? मेरे को तो अभी 1 साल हुआ है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी में है। 2019 के बाद जितनी पुलिस भर्तियां हुई हैं, कोई भी सिपाही आप जाकर पूछ लिया कहीं 1 रुपए नहीं लगाए। उनकी काबिलियत पे मिली। जितनी भी शिक्षक भर्ती हुआ है गरीब पाए हैं। अच्छा यूपी पुलिस गरीब पाए हैं। यूपी मैं आपको लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो लीक हुआ था। री एग्जाम क्यों देने की जरूरत थी? क्या बताइए? यूपी पुलिस का किसके शासन में लीक नहीं होता था? पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के बनते थे। बिहार से हम लोग आए हुए हैं, लगभग 10-12 जन है। तब वहाँ 40 लोकसभा का क्षेत्र है जहाँ से अभी शायद 32 के आसपास मोदी जी की पार्टी है एनडीए जीत के गई है। और जब भी मोदी जी से बात होती है रोजगार के लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मोदी जी की डबल इंजन सरकार वहाँ कहती है कि बिहार लैंड लॉक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है, कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड है। इसलिए हम मोदी से कहना चाहते हैं, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी आया है गुजरात में, जो इन्वेस्टमेंट हुआ 1 लाख करोड़ का, क्या वो बिहार में नहीं लग सकता था? यूपी में नहीं लग सकता था? बिहार को स्पेशल बजट नहीं दिया गया है। इतना बजट है, सारे बजट को 3 साल से पैसा को रोक के आज अयोध्या में राम मंदिर बना है। 3 साल के पैसा को रोक के कम से कम 1000 लोगों को नहीं होता है। 1000 लोगों को कह रहे हैं भैया कह रहे हैं कि जो बिहार को जितना बजट मिला है और जो गुजरात में जो बजट मिला है, तो गुजरात के जितना बजट क्या बिहार में नहीं मिल सकता था? हमारे भैया गुजरात में जाकर के देख लो, हर गांव तक वीआईपी सड़क है। कंपनी कोई भी बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी गाड़ियां पहुंच सकती हैं। क्या बिहार में है वैसी सड़क? क्या उत्तर प्रदेश में वैसी सड़क है? जहां जहां सड़क बन रही है वहां निवेश आ रहा है। जहां जहां घर
जिस जिस गांव में अच्छी अच्छी सड़कें जा रही हैं वहां तक निवेशक पहुंच रहे हैं। जब सड़क ही नहीं तुम्हारे पास, खड़ंजे पे पैसा कोई निवेश लगाएगा? पैसा इंसान वहीं लगाएगा जहां से उसको पैसा का स्रोत मिलेगा। रेलवे में घर घर नौकरियां दी है, लोग वही सोच रहे हैं कि घर घर नौकरी, जमीन के बदौलत घर घर नौकरी दिया जाए। तो किया भैया, चारा खा ही काम गए, सोच रहे हैं लोग, चारा खा गए भैया, चारा। मैं आपको जो रेलवे की जो बात कर रहे हैं ना, नौकरी रेलवे में घर अभी जो वैकेंसी आई जो रेलवे की, इसमें देखना अभी जो 6 महीने बाद ही देख लेना, इसमें फर्जीवाड़ा मिलेगा आपको। आप कौन सा पेपर उठा के आप बताइए, नीट के एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो जाता है, यूपी पुलिस में हो जाता है फर्जीवाड़ा, री एग्जाम क्यों करवा रहे भाई? अब क्यों करवा रहे हो बताइए? बेवकूफ है स्टूडेंट जो पहले पास हो गए, जब बेवकूफ दोबारा एग्जाम देंगे वो, बताइए आप ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बीजेपी पार्टी में सिर्फ चलता है पैसा, जिसके पास पैसा है उसके पास है नौकरी, इसलिए बेरोजगारी है देश के अंदर। बात है मुद्दे की। हाँ, अब भाई आपकी नजर में जिसके पास पैसा उसके पास नौकरी। हम तो ये चीज 2017 पहले देखते थे, जो पैसा गिनता था उसको नौकरी मिलती थी। आपने दिया? हमने तो नौकरी त्याग दिया, स्वयं का रोजगार करता हूँ, 10 रुपए कमाता हूँ, खुद का खाता हूँ, किसी की गुलामी, किसी की नौकरी नहीं करता। खुद में काबिल बनो, खुद में काबिल बनो, 4 लोगों को नौकरी दे सको, ऐसा बनो 4 को नौकरी लगा सको। मैं आपको एक मुझे बात बताइए, क्या देश में हर व्यक्ति बिजनेसमैन बन जाएगा? मैं आपसे आप 4 को नौकरी दे दोगे, मैं थोड़ी दे दूंगा, मैं तो नौकरी करता हूँ। हर व्यक्ति को रोजगार दे सकते हो, आबादी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हर व्यक्ति का कोटा पूरा कर सकते हो। अरे आप आपके घर में 4 सदस्य हैं, 4 का शौक नहीं पूरा कर सकते हो। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ, आपके घर जो 5 किलो राशन आता है जो हर महीने का जो गवर्नमेंट से जाता है वो आपको मिलता है? 35 किलो राशन मिलता है, 35 किलो राशन मिलता है, अंत्योदय कार्ड है मेरे पास। मेन चीज वो ये, वो जो राशन मिल रहा है ना, उसी की जो बातें हैं ना जो आ रही है इनको। हमने क्या कहा पत्रकार महोदय, कहा से कर्म करो, खा से खाना खाओ, गा से गाना गाओ, घर से घर पे जाओ, हंगा माने सो जाओ। अब 35 किलो राशन तो राशन थोड़ी खाया जाएगा, कर्म करना पड़ेगा। दाल चावल कह रहे हैं सरकार को नौकरी निकालनी चाहिए, अगर नौकरी निकाल रही है तो फिर पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? जिसने पढ़ा है, पढ़ करके एग्जाम दिया, पास हुआ, उसका भी री एग्जाम हो रहा है। कानून बन गया ना, अरे कानून बन गया ना, अब तो लिख करके देखो कानून। अब किसकी को चमड़ी उतरवा देगा योगी बाबा, चमड़ी उतरवा देगा। आप पेपर लीक करो, लीक करने वाले कोई यही इन्हीं को ग्रुप के रहते थे। योगी जी खुद बोल, कानून बन गया है और कानून बना है तो पारित हो चुका है, तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि सर जिसकी आप बात कर रहे हो ना, योगी जी खुद बोलते हैं कि री एग्जाम करवा दो, फर्जीवाड़ा हो गया। नहीं तो क्यों बात ये है, करवाएंगे। हमारे पास क्यों नहीं है? फर्जीवाड़ा क्यों हो गया? आपके पास क्या नहीं है? पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है, क्या पेपर लीकेज क्यों हो जा रहा है? आप मुझे ये बताइए, आपके पास क्या नहीं है? 1 लाख से ऊपर यूपी पुलिस की भर्ती दे चुकी, और उसके बाद टीचर की भर्ती 1,40,000 रुपए दे चुकी। ये कह रहे हैं कि जब पुलिस है आपके पास, सारा सिस्टम है आपके पास, तो फिर ये फर्जीवाड़ा क्यों हो जा रहा है? ये पुलिस उनके साथ भी है जो पुराने थे, उनको प्रक्रिया मालूम है और उन्होंने उस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और अंदर से वो अपना काम करा लेते हैं। जो उन्होंने जो अपने घुसखोरों को रख रखे हैं कि भर्ती कर चुके हैं, वही काम आज भी कर रहे हैं। किसके हैं? इनके नए सरकार आपकी है, घूसखोर किसके हो गए? लीकेज हुआ, उस कॉलेज को अभी तक तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। क्यों नहीं तोड़ा गया उसको? उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं हुई। कोई तो विपक्षी पार्टी का होता, उसकी कॉलेज को तोड़ दिया जाता, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता। अभी तक कुछ हुआ? बताइए मुझे, क्या जेल गए? कौन सा स्कूल तोड़ा गया जिसने पेपर लीकेज कराया? नहीं भाई, यूपी पुलिस में कम से कम 10 से 12 लोगों को जेल किया गया है और उनके ऊपर 1 करोड़ की जुर्माना लगाई गई है। अभी इस पेपर में ऐसा सिस्टम बना है कि लोग कह रहे हैं कि हम अंदर से नकल करा देंगे, कंपनी खरीद लेंगे और कंपनी खरीद के हम कंपनी के अंदर से मतलब आपका पेपर आउट करा देंगे। ऐसे बहुत सारे पैसे लिए गए हैं, कारण लिया गया है, उस पर कोई काम नहीं होगा, वो पैसे सारे लोगों के डूबेंगे। आप इस बात को मानते हो कि पैसे लिए वो पैसे सारे डूबेंगे? अब पिछली बार भी ऐसा ही आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब सच में ये सब फर्जीवाड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, पिछली बार जो है पेपर कहीं से आउट हुआ था, अब कंपनी ने नहीं पकड़ पाई थी और काफी बेहद पैमाने पे हुआ था, बच्चों तक पेपर पहुंचा था, जिसको देखते हुए संज्ञान में लेकर योगी जी ने पेपर को आउट किया, पुनः पेपर प्रक्रिया हुई। इसी यूपी के अंदर मैंने अपनी आंखों से एक समय की बात बता रहा हूँ, पुलिस वालों को ऐसे रोड पे गिर के उनको लातों से पिटते हुए मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा है। क्या अच्छा, ये कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हुआ यूपी से, इसको मानते हैं आप कि नहीं मानते? देखो गुंडा, मैं एक बात बताता हूँ, गुंडा कौन बनाता है गुंडा? देखिए क्या है, देखिए क्या है, मेरी बात सुनिए। गुंडा राज की नहीं, इसका एक कारण था, क्योंकि आज योगी बाबा है,
कोई किसी की बाप की नहीं सुनता है। उसको जनता के अलावा 22 करोड़ जो यूपी की जनता है उसकी भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे, मेरी बात को सुनिए। मैं आपको अगर एक्शन ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यूपी से गुंडा राज खत्म हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए। नहीं गुंडा ठीक है, गुंडा राज से क्या मैं बता देता हूँ आपको, गुंडा राज पैदा कहाँ से होता है। आज मैं देखता सपोज हूँ, जैसे मैं देखता हूँ आज जो लड़कियाँ गवर्नमेंट स्कूल में, सुनिए एक मिनट प्लीज, गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़कियाँ हैं ना, साइकिल से मैं देखता हूँ कहीं 51-5 किलोमीटर तक लड़कियाँ अकेली जा रही है। समझ रहे, हम आधी रात को आप पूरे यूपी में हमें कहीं भी भेज दो। मैं 15 साल से आ रहा हूँ, मैंने हर मोमेंट यहाँ का देखा है। आज का जो समय बता रहा हूँ, अगर आदमी इतने जब वो फ्रीडम माइंड से घूम सकता है, एक तो उसके दिमाग पे टेंशन हो, 100 रुपये लेके भी कहीं निकल नहीं सकता, कहीं छीन नहीं ले, समझ रहे, उसका मर्डर हो जाए। वही तो पूछ रहे हैं, सुरक्षा भी तो बड़ी चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ ये गुंडा राज पैदा कहाँ से होता है। मैं बता देता हूँ ये चीज़ें प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। मैं बता देता हूँ, आज मान के चलो आज मैं नौकरी करता हूँ, आज अगर मैं बेरोजगार हूँ तो मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? कोई गलत काम कर दूंगा, कोई गलत चीज़ें करूँगा, मुझे कोई चीज़ मिलेगी, मैं कोई गलत काम करूँगा, मैं कौन बनूंगा फिर आगे चल के? गुंडा। सिंपल सी बात है, आप अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ना। गुंडा कहाँ से पैदा होते हैं? पैदा यहीं से होते हैं। जो कुछ नहीं है कि अयोध्या के राजा वो हैं, वो तो उनकी ये गलत फहमी है और उनको शायद में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उनको जनता ने बनाया है, ना कि वो खुद से बने हैं। खुद से जो राजा बनता है वो राजा नहीं कह, पहली बात तो वो अपने आप में जो बोल रहे हैं वो तो गलत चीज़ है। और बात ऐसी है कि यहाँ से जो बीजेपी जो अपना टिकट नहीं निकाल पाई, बस यही मुद्दा है कि सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी के अलावा जो लोगों के साथ यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं उसके विरुद्ध में जो पार्टी जो बीजेपी यहाँ से हारी, जो 50,000 वोटों से समथिंग ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे पता है, कुछ तो गलत से मतलब नहीं, कुछ तो सोचो कि यहाँ पर इतना विकास बीजेपी ने इतना विकास किया, लेकिन जनता के साथ गलत हुआ तो जनता ने भी उनको जवाब दिया इस चीज़ के लिए। मॉरिशस एक टापू था, मोदी जी ध्वस्त किए, प्रभु जी का रामलला का मंदिर का उद्घाटन हुआ है। 6 महीने बहुत धूमधाम से, आप ये जान लीजिए हर चीज़ था यहाँ पे, 6 महीने धूमधाम से चला। उसके बाद चुनाव में ये दाग लगना था, तब काल्पनिक था, आज हकीकत है और राजा राम आ चुके हैं। राम राज आएगा, पहले भी थे, आज भी है, सदा राम थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। पहले लोग काल्पनिक कहते थे, आज हकीकत है। पहले हम लोगों को फैजाबादी बड़े फंसा दिए, अब कहते हैं अयोध्यावासी राम 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 राम। इतना फर्क हो चुका है। पहले जो है राम जो है सबके दिलों में राज किए, लेकिन बीजेपी ने दिलों में राज न करके उनके ऊपर अत्याचार का ऐसा बोझ दिया जिसकी वजह से चुनाव हार चुकी है। मतलब कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि देखिए चुनाव में पहली चीज तो आरक्षण खतरे में हो गया था, 8500 खटाने लग गया था। यहाँ 5 लाख अगर हकीकत में देखा जाए तो प्रत्येक गरीब आप 15 लाख, अरे मेरे भाई 15 लाख की छोड़ो, 5-5 लाख रुपए अब तक दे चुका है। 2.5 लाख रुपए का PM आवास पाया, 35 किलो राशन खा रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया, रोजगार दिया, अब सब कुछ तो दे दिया। आज मैं हर त्योहार पे 2 सिलेंडर देने का वादा किया, किसी के घर आया? आप रिफिल कराए हो? आप रिफिल कराइए, 3 दिन के अंदर में आपके पास सब्सिडी आए, पूरा पैसा आ जाएगा। आप रिफिल कराइए। अगर आप उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं, तो आप विश्वास कीजिए, आज रिफिल कराइए, कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 1200-1300 रुपए के जो सिलेंडर दे रहे हैं ना, कोई एहसान नहीं कर रहे। देखे आप एक मुझे बात बताइए, पहले जैसे 600-700 रुपए का सिलेंडर आता था ना बाबूजी, आता था ना, साल में 9 सिलेंडर मिलते थे, कोई 9 सिलेंडर मिलते थे। कौन पाता था? बिलेकर, जो लाइन लगवा करके 100 रुपए में लाइन लगवाते थे, वो पाते थे। आज एक फोन मारो, हाँ भैया सिलेंडर खत्म हो गया, घर तक सिलेंडर पहुंच रहा है। तब 400 रुपए दाम था, 1000 रुपए के नीचे सिलेंडर नहीं पाता था। मैं स्वतः 800 रुपए में सिलेंडर भरवाता था जब मजबूरी में खत्म होता था। आज 11,000 रुपए, 990 रुपए लग रहे हैं। एक फोन करो, 350 रुपए सब्सिडी आ रहा बाबूजी, 650 रुपए रब मिल रहा है सिलेंडर। हम काहे को बुराई करें? ठीक है, अब जवाब लीजिए। एक मुझे बात बताइए, 600 रुपए में आपको कोई सिलेंडर देगा? 650 में सब्सिडी काटने के बाद 650 में सिलेंडर हमें मिल रहा है। अभी मिल रहा है। PM उज्ज्वला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिला है उनको 650 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। इनके घर पे 5 किलो जो राशन आता है, जो महीने का जो बीजेपी, वो उसी के चक्कर 35 किलो आ रहा है। जो खुश है जी, ये 5 किलो की बात करें, हम 35 किलो पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रोजगार PM सेवा निधि से बाबूजी 450 लोगों को जोड़ चुका हूँ रोजगार। भले ही वो चाय बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, खुमचा लगा रहे हैं, लेकिन एक सरकारी नौकरी की ऐसी तैसी करके रखे एक चाय बेचने वाला।
मैं आपको लोग बोलते थे पकौड़े बेचेंगे, पकौड़े बेचेंगे, पकौड़े। यहाँ तो जलेबी की फैक्ट्री लगने लग गई थी बाबू। वो जलेबी का स्वाद क्या मिलेगा जो फैक्ट्री में बन के आएगी? जो जलेबी फैक्ट्री में बन के आएगी वो जलेबी में स्वाद रहेगा, खट्टा खट्टा लगेगा, फेंक दोगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, वो अपनी दम पर, खुद की दम पर 100 सीटें लाया था, अपनी खुद की दम पर अकेला। आज तक कोई देश में ऐसा जो वायनाड से चुनाव जीता है वहाँ से कोई लड़ ले, वहाँ से कोई चुनाव जीत के बता दे। वायनाड से, रायबरेली से, वहाँ से बताइए। पहले मोदी जी यहाँ से लड़ रहे थे, मोदी जी यहाँ से लड़ रहे थे। मोदी जी को इन्वेस्टिगेशन जब पता चला कि मैं यहाँ से हार जाऊंगा तो वहाँ चले गए बनारस। मोदी जब अयोध्या योगी जी की जिम्मेदारियों पे दे दिया गया तो मोदी जी को आने क्या क्या जरूरत पड़ेगी? मोदी जी बाबा विश्वनाथ को संभाल रखे हैं, मोदी जी बदल दिए बाबा विश्वनाथ को। आपने बोला योगी, आपने बोला यहाँ की जिम्मेदारी योगी जी के उस पे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये पार्टी, ये जो सरकार है 5 साल चल जाए तो मैं कहते कर दूंगा। मैं सेंट्रल बैंक में जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दूंगा। अगर ये 5 साल नौकरी चलता है, पलटू राम दोबारा पलटेगा। 2014 में जब हम अब की बार मोदी सरकार, पहला नारा था अब की बार मोदी सरकार, तो ये लोग परेशान हुए। मोदी आया, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार आ गया। ये ऐसे कहते रहेंगे, अगली बार धूमधाम से आएंगे। इनको पहली बात ये जो बोल रहे हैं ना, मोदी है ना मुमकिन है, ये मोदी ने खुद ने पर्सनल वो नहीं बनाई। चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चौकन्ना है मेरा भैया। अरे वो खुद की दम पे तो उन्होंने ऐसा नहीं, जनवरी को इतना पटाखा क्यों नहीं प्रदूषण होता है? क्या हमारे त्योहारों पे होली आता है बोलेंगे पानी बर्बाद मत करो, होली में बोलेंगे पानी बर्बाद मत करो, और दीपावली में बोलेंगे पटाखा मत लगाओ। तो इनके हिसाब से हम चलेंगे, हम अपना त्योहार इनसे पूछ के मनाएंगे। मैंने ऐसा बाइक घर पे रख दीजिए। देखिए वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, उसमें प्रदूषण नहीं हो रहा, या पटाखों में प्रदूषण हो रहा है। से अयोध्या आप पहले भी देखे होंगे, अभी देख रहे हैं, तो क्या पहले से अब तक में विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो मैं आपको बता देता हूँ बात। देखो मैं मतलब ये मानो कि ये खुद इंडिविजुअल सरकार ने नहीं किया है। आप खुद बोलो कि योगी जी ने ये विकास किया हो, या किसने किया है? मैं वो तो सारा क्रेडिट बीजेपी वाले ले रहे हैं ना, कि राम मंदिर हमने बनाया, रोडे हमने बनाई, लाइटें हमने लगवाई। मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये किसने बोला कि ये किसने बोला कि नहीं, ये किसने बोला कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया? किसने बोला राम मंदिर? ये किसने बोला कि मोदी जी ने बनाया राम मंदिर? कौन बोल रहा है? बताइए। बोलेंगे अभी ये जनता ने बनाना कि सरकार ने बनाया है? ये जनता के पैसे से बनाया मंदिर। कभी दोबारा बोल मत देना कि मोदी जी ने बनाया है। अभी ये बोलेंगे कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, और हम कहते हैं कि राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट फैसला 70,000 पन्ना पेश करके लाया गया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दिया। और रही बात इनका सत्ता शासन था, राम मंदिर बन के तैयार हुआ, विपक्ष आज तक क्यों नहीं बनवा पाया? ये कार सेवकों का बलिदान है, ये कार सेवकों का बलिदान है। सन 90 में यहाँ गोली कांड हुआ, साहब ने देखा। सुनिए मेरी बात, राम मंदिर बना, विकास हुआ, अच्छा हुआ, तो विपक्ष को इसमें कहाँ परेशानियाँ? और एक राम मंदिर बनाने से उनका विकास रुक गया या अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा है? विकास हुआ है, ये मुद्दा है कि विकास हुआ है, लेकिन केवल मंदिर को लेकर विकास की बात नहीं करते वो लोग। आज इन्हें मलाई नहीं मिल रही है, ये गुंडे थे, देश प्रदेश को लूट रहे थे। अरे अयोध्या में गोली कांड कराया, दिन में रात के 11 बजे यहाँ इतना बम बरसा। 2 नवंबर को कुठारी बंधुओं की मौत हुई, 10,000 यहाँ संतों की जो है इन्होंने लाशें गिरा दी। इनसे बड़ा आतंकी था कौन? आज ओवैसी हो, ये बोल रहे हैं रजा मुराद हो, अखिलेश हो, राहुल हो, ये आज तक भ्रष्टाचार किए थे। आज इन्हें खाने को मिल नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो आज इनके दर्द हो रहा है। आज जय श्री राम का नारा है विश्व में, मोदी जी और योगी जी। महाराज की दंगा किसने करवाया? मोदी और योगी। महाराज में दंगा किसने करवाया? सबसे बड़ी दंगा वाली पार्टी थी यही सांप्रदायिक पार्टी, जिसकी नाम ले रहे हो आप। वायरल हो गया है कि बोल रहा है कि मुझे 2 घंटे दिए होते, थाने वालों ने गद्दारी कर दिया, पूरे जो है बहराइच को जला देते।
बताइए, इस पे भी बताइए। बाबा जी आप तो वरिष्ठ हैं। आज मुद्दा संप्रदाय का नहीं है, रोजगार की मुद्दा है। कभी ऐसा काम नहीं करते। महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मोदी योगी का विकास। आज भाई साहब बोल रहे हैं जनता के पैसे से सब कुछ हो रहा है। अरे गर्व है कम से कम भाई साहब कह रहे हैं जनता के पैसे से सब कुछ हो रहा है। नहीं तो एक समय था यही जनता का पैसा लेकर के नेताओं की जेब में जाती थी, बैंकों में जाकर के गड्डी पे गड्डी तही होता था। आज वो पैसा जनता के बीच लग रहा है। आज तक अच्छी सड़क क्यों नहीं बनी? आज तक अच्छे एयरपोर्ट क्यों नहीं बने? और रही बात भाई साहब बोले सुरक्षा की, चिकित्सा की, आप जरा सा कुछ हो जाए 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस दे दिया है ना आयुष्मान भारत की तरफ। कौन से हॉस्पिटल में लेके जाओ, डांट के भगा। भाई साहब आप चलो, आपका पैर तोड़ो, चलो मैं इलाज करवा के दिखाता हूँ फ्री में। पैर तोड़ो, चलो मैं इलाज करवा के दिखाता हूँ। आयुष्मान कार्ड की मैं बताता हूँ। आज देश में कोई मुद्दा नहीं है, विकास है। मोदी योगी का डंका बज रहा है, विरोधी ये झूठ बोल रहे हैं, एकाध है, नहीं तो सारे हमारे हिंदू भाई एक भी विरोधी नहीं है। बीजेपी के कारण राम जी के दर्शन होने को मिले ने कहा थे, इतने साल से दर्शन राम जी के नहीं तो पहले भी थी और आज भी उतनी महंगाई है, कोई बदलाव नहीं आया। परंतु हमारे को बदलाव ये आया है कि एक जो हमारा हिंदू है, हम एक अपने को फील महसूस कर रहे हैं कि आज भगवान जो है साक्षात में जो है आए हैं। ये है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई पहले भी थी, अभी भी है, वही महंगाई है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब मान के चलो 50 रुपए की चीज 70 में मिल रही, महंगाई क्यों नहीं? बताइए आप। जो महंगाई वो पहले भी थी, हम मना नहीं कर रहे। महंगाई आप 600 रुपए के सिलेंडर 1300 में कहाँ महंगाई थी? कहाँ बात कर रहे हो आप? ये भी बोलिए कि साल कितना हुआ? साल कितना हुआ? साल क्या? एक मुझे बात, में भी खरीदेंगे मैं बता, ये 50 मैं बता, ये जो 50 की 100 में खरीदेंगे ना, ये जो 50 की 100 में खरीदेंगे ना, ये जो वो व्यक्ति है जो महीने के 5 किलो का जो राशन है ना, उसमें घर चलाने। आज हमारे को अगर 10 साल बाद भी हमारे को 50 की 70 खरीदनी पड़ेगी, वो महंगाई नहीं है। देखिए, जो पहले 50 रुपए की इनकम थी आज वो 500 रुपए भी तो है। तो 50 रुपए की अगर 70 रुपए हो गए उसकी परेशानी है। मैडम का कहना है कि इनकम भी बढ़ गई है पहले के मुताबिक। अरे इनकम में टैक्स भी तो ले रहा है बेरोजगार। और अगर आप टैक्स नहीं मेरे फादर, टैक्स की मैं बोलता हूँ, अगर आप टैक्स नहीं देंगे, जो आप हाईवे एक्सप्रेस हाईवे पर चल रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, वहाँ पर करना पड़ेगा। टैक्स भी तो टैक्स तो पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। पता कुछ होता नहीं है। राम जी के जयकारे लगाने से कुछ नहीं होता है। हम भी उनको पूछते हैं, हम भी राम जी के भक्त हैं। मंदिर बन चुका है, अब कन्हैया की बारी है। ब्रज में जयकारा बोलना चाहिए, बोल बंसी वारे की जय। देखिए, आज हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सत्ता खतरे में। आप देख रहे हैं सीट कहां से कितने पहुंच गई है। इससे पहले जो है मध्यकालीन देखा जाए तो उसमें जो है मुगल का शासन रहा है, ठीक है। वो लोग जो है हमारे हिंदू धर्म का कुछ नहीं कर पाए, इतना मंदिर तोड़े, सब कुछ किए, लेकिन हमारा हिंदू धर्म में इतना ताकत है, इतना सब कुछ है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को ये लोग कुछ नहीं कर पाए। आज जो है, आज हिंदू हमारे देश में आप ही बता रहे हो कि 80 से 82% है, ठीक है। और हमारी ही सरकार, हमारा ही प्रधानमंत्री, हमारे ही सब रक्षा मंत्री, हमारे सब कुछ हैं। तो भाई कहाँ से हमारा हिंदू धर्म खतरे में है? बताइए। आपकी सत्ता खतरे में है, आपकी कुर्सी खतरे में है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। जब मुस्लिम शासन रहा है, जब मुस्लिम शासन था, जबकि इतने बड़े बड़े आक्रमणकारी थे, इतने कांता थे, कुछ नहीं कोई कर पाया, समझ रहे हैं। तब कोई खतरा नहीं था, आज कहाँ से खतरा में आ गया भाई? सत्ता ना कल खतरा था ना आज खतरा है। खतरा है तो इन बोलने वालों को अपनी जिंदगी से ही खतरा है, क्योंकि ये गुंडों को समर्थन देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आज तक बहुत ही नेक कार्य चल रहे हैं, और मोदी जी का और योगी जी का दुनिया में झंडा है और झंडा ही रहेगा। विरोधी तो बोलते रहते हैं जय जय श्री। देखिए, रावण मर गया था, लेकिन सहस्त्र रावण ने बहुत परेशानी करी थी। अब ये सहस्त्र रावण को मारने की जरूरत है। ये जो भड़काना जनता को, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये है वो, ये गलत चीजें हैं। इनकम टैक्स हो गया, कब नहीं था टैक्स? महंगाई हो गई, कब नहीं थी महंगाई? कि अगर जिसकी मैम बात कर रही थी ना, ये यहाँ से टूरिज्म बढ़ाएंगे। अगर जितना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा
यहाँ से उतने ज्यादा वोटों से बीजेपी आ रही, मैं लिख के देता हूँ। ये वाली बात ये लिख के देता हूँ। अभी तो 50,000 वोटों से आ रही, आने वाले टाइम में 1 लाख से वोटों से आ रही यहाँ से। अब अगर इतनी इतने वो थे, इतने यहाँ की जो जनता सपोर्ट करती थी मोदी जी, योगी जी को, काहे के लिए 50,000 वोटों से आ रहा है? बताइए, कोई जवाब है किसी के पास? नहीं है। क्यों आ रहा है बताइए ना। जनता को गाली तक नहीं कि ये लोग साले जो सपोर्ट करते हो ना मोदी योगी जी को, कहाँ गए यहाँ से? 50,000 वोटों से हरा के यहाँ बेइज्जती करवा दी। अब क्या हुआ बताइए, जवाब है किसी के पास? बोले हैं संविधान के नाम पे ये झूठ बोले हैं कि संविधान मिट जाएगा, संविधान मिट जाएगा। अरे संविधान को मिटाने वाले तुम ही लोग हो। कानून लॉ था ही नहीं इस यूपी में। आज महाराज में दंगा हो रहा है एकदम। अरे ये एक आध दंगा देख रहे हो, हर शहर में दंगा था, हर शहर में चोरी थी, अपहरण थे, डकैतियाँ थी। ये कह रहे हैं कि अगर योगी मोदी जी ने इतना विकास किया है, आज ये मुसलमान नाम ही नहीं होता। एक आध जयचंद तो पहले भी था, ये रहेंगे। जय जय श्री राम। कि हिंदू आतंकवादी कांड भी बता दीजिए। गोधरा कांड देखिए ना। अरे शुक्र मनाओ, एक ही कांड किया है मोदी जी ने, एक ही कांड किया है। आज तक सुधरे पड़े हैं, आज तक सुधरे पड़े हैं एक ही कांड में। और नहीं तो कटोगे तो बटोगे वाली नीति। जब भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया था, कितने कटके आए थे। कश्मीर में जैसे बटे कितने कटे, तब इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं आया। जब हिंदुओं को आतंकवादी घोषित किया जाता था, यही साधु प्रज्ञा थी। अगर वो अफजल, अगर कलावा, उसके हाथ में कलावा बंधा था, उसको हिंदू आतंकवादी, तो जिंदा पकड़ा गया, सब हकीकत में सामने आया। नहीं तो हिंदू आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। मुद्दा यही है। तो ये बताइए, जो योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सही है कि गलत? देखिए, जैसे ही चुनाव आता है, कट पिट, आप एक जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपके जो मुख से ऐसा शब्द जो है शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप तो हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं। जिम्मेदारी पद पे बैठ करके अगर व्यक्ति कह रहा है कि एक परिवार हो, एकत्रित रहो, कटो मत, बटो मत, नहीं तो छट जाओगे। तो अगर वो लोगों को एकजुट रहने के लिए कह रहे हैं, किसी धर्म आप अगर इस इतने बड़े पद पर इसके बाद भी एक बोल रहे हो, ठीक है कहिए, लेकिन ये बात सत्य है कि आप अभी तो यहाँ से नहीं, पूरे देश में अभी तो आप खुद की इंडिविजुअल पार्टी बना नहीं पाए। आने वाले टाइम में आपको बोलने के लिए शब्द नहीं बचेंगे आपके पास। ये जो जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं ना, इनके घर जो 5 किलो जो राशन आता है ना, वो लगाते हैं ऐसे नारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम भी राम जी के भक्त हैं, हम भी दर्शन, मैं भी मध्य प्रदेश से ग्वालियर से आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक सवाल है कि आपने बोला जिनके घर राशन आता है वो जय श्री राम बोलते हैं। नहीं ठीक है, नहीं जय श्री राम बोलिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी भक्त हूँ। राशन अलग चीज है, वो तो गवर्नमेंट की सुविधा है ना। आज जो जनरेशन है ना, वो जो क्या सब्सिडी तो हर कोई ले रहा है, इसका मतलब फिर सब लोग तो उसी के चक्कर में तो नाटक हो रहा है ना। इसी आपको भी मिल रही हो क्या? मेरे भाई साहब, पहले यही बेरोजगारी भत्ता मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था। जो इनके आगे पीछे घूमते थे वो 1-1 हज़ार रुपये पाते थे, वो जायज़ था। आज विधवा पेंशन मिल रहा है, गरीब वृद्ध पेंशन मिल रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। तो गिना दो 100 डाल महिला प्रोटेक्शन के लिए 1090 किसने लाया? जो है उत्तर प्रदेश सुरक्षा के लिए 100 डाल किसने लाया? आपने महिला सुरक्षित किसके शासन में है? महिला सुरक्षित किसके शासन में है? अच्छी रोड कनेक्टिविटी किसके शासन में है? कह रहे हैं कि 5 काम अच्छे बता दो। जो समाज रोटी कपड़ा मकान तीनों तो दे दिया, और कौन सा काम बताएं? काम बताओ। कोई भुखमरी से मर रहा है? कहीं कोई भुखमरी से मरा? नहीं तो गांव में लोग खाने को नहीं देता था, फांसी लगा लेते थे, भुखमरी से मर जाते थे। अरे 5 किलो अनाज खिला रहा है, कम से कम जीवित करके रखा है। बड़े काम गिनाइए भाई, जैसे बड़े काम सुनिए। आप एयरपोर्ट पहले था इतना कहाँ पे था? पहले मेडिकल कॉलेज अच्छे थे, ITI था, अच्छे रोड थे, अच्छी रेलवे थी। ये चीज की बात कर रहे हैं ना, हम नाम बता। इनसे ये पूछिए, आप जिस स्कूल में पढ़े हो ना, वो स्कूल किसने बनवाया पता है? किसकी सरकार ने बनाया, यही पता है आपको? आप जिसकी हमें रामबली नेशनल इंटर कॉलेज, कांग्रेस की RBN इंटर कॉलेज गोसाईगंज अयोध्या में पढ़ा हुआ हूँ। एक परिवार, जायसवाल परिवार, जमीन को दान किया, स्कूल ओपन हुआ, स्कूल में शिक्षा चालू हो गया। पहले नकल होता था, पास होते थे, आज वही बेरोजगार हैं जो नकल करके पास करते थे, आज वो बेरोजगार घूमे रहे हैं। मुझे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चों को फेल नहीं किया जाता, जैसे पढ़ने में वो ठीक नहीं है, पता चला कक्षा 4 में पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन उसकी योग्यता जो है क्लास फर्स्ट लाएगा, लेकिन उसको पास कर दिया जाता है। ये लोग उसमें प्रश्न क्यों नहीं उठाते? कभी उसके खिलाफ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अगर ये बोलेंगे तो बच्चे आगे
बोलेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, फिर वहीं पे पढ़ेंगे, फिर पढ़ाना पड़ेगा इनको। जब आगे पढ़ते जाएंगे उसके बाद जाके इनके प्राइवेट विद्यालय चलेंगे, चाहे जिस सरकार को हो, कोई भी सरकार हो, इससे मतलब नहीं है। अगर हम देखा जाए, हमने अभी तक बहुत सारे विद्यालय विजिट किए हुए हैं, 30% छोड़ दिए जाए तो 70% विद्यालयों में सर ये हाल है कि बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है लेकिन उसका स्टेटस क्लास फर्स्ट लायक भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? उसके पीछे का रीज़न यही है, हम बता रहे हैं ना, सुनिए बताइए मत आप, हम बता रहे हैं आपको। उसके पीछे का रीज़न ये है सर कि जो टीचर्स को लिए जा रहे हैं, जैसे आपका प्राइवेट विद्यालय खुल गया, उसके बाद 12वीं पास टीचर ले लिया गया, 12वीं पास टीचर के पास इतनी क्षमता नहीं होगी। हम मानते हैं एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए 5%, लेकिन वो 5% हर जगह तो नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो इसी में हमने एक शेर, हम कभी भी हैं राइटिंग भी करते हैं, तो हमने लिखा हुआ है कि पूछना है खड़े सम्मुख होकर उनसे कि पीने को मांगा था जल तो आपने चाय बना डाला। पूछना है खड़े सम्मुख होकर उनसे कि पीने को मांगा था जल तो आपने चाय बना डाला। अरे मुद्रा इतनी अधिक हो गई थी कि बेवजह की कुछ प्रतिमाएं भी बना डाला। अरे सुनो पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार प्रतिष्ठित मनीषियों, ये तुमको किसने हक दे दिया कि फेंकी गई चंद रोटियों की खातिर तुमने शिक्षा को व्यवसाय बना डाला। और ये जब से ये नियम लागू हुआ है तब से शिक्षा बिगड़ी हुई है। अब भला इसके खिलाफ कोई बोल के दिखाए, हम भी खड़े होकर बोलेंगे और 50% अपनी इनकम का उसमें पे भी करेंगे। इससे पहले जो है नकल वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी और कॉलेज की जो है शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त रहती थी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सही किया है इन्होंने, तो सबसे बड़ा गड़बड़ी इन्होंने किया है। जो हमारे जो है युवाओं की सबसे अच्छी जो है, इतना दिनों रात मेहनत करके उसने जो है काम किया है, अपना नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। इन्होंने समझिए यूपीपी पेपर लीक करवाया और नीट जो कि आज तक कभी भी इतिहास में नहीं रहा है, उसका इन्होंने लीक करवाया। और ये सब इन्होंने लोग जो है जो पेपर देते हैं, प्राइवेट एजेंसियां लोग हायर करते हैं, उसमें क्या होता है, चंदा दो धंधा लो का बराबर नारा चल रहा है कि भाई काम करो, हमें चंदा दो, और कम में वो लोग कोटेशन करते हैं, उनको दिया जा रहा है। जब जान रहे हो जब एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, आप क्यों उसको बार बार हायर कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपको वही वाला सिस्टम चल रहा है कि चंदा दो धंधा लो।